State Sahab, Honorable Sub Judge Special State Madam, respected bar members, मैं डालसा पुंछ की जानिब से आप तमाम हजरात का आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होना हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप सबको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है वो 1987 में जो है इनेक्ट किया गया था, पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था। बट ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ 1997 में जो है ये अमल में लाया गया था। तो तब से लेके नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ ने पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको मनाया जाता है। तो प्रोग्राम को बज़मी साहब एडवोकेट इफ्तिकार अहमद बज़मी साहब ने जो है वो कहा कि मोदी जो है कुछ टाइम के लिए स्टेज पे आना चाहूँगा, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे। सर्विसेज अथॉरिटी जनाब अश्विनी कुमार शर्मा जी, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सरफराज कुरैशी साहब, शफीक चौधरी साहब स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट सब जज, पुलिस हेमंत खान साहब ने, बानू जी ने, सोनल सासन जी ने, और उसके अलावा दिगर जितने भी लोग हैं जिसमें पंजम साहब ने शुरुआत की थी। इसके बारे में तो हम लोग बखूबी खुद जानते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी LLB की तो शायद इन चीज़ों से पढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि सीखने के बाद अगर इस चीज़ को हम आगे तक नहीं पहुँचाएंगे तो जो जिस मकसद के लिए ये दिन मनाया जाता है मुझे लगता है कि वो पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। हम नेशनल लीगल सर्विस डे अच्छी तरह से मनाते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ देखें हमारे बीच में लॉ डे होता है, एडवोकेट्स डे होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, सोनल जी ने बखूबी कहा है कि हम अपना फ़र्ज़ कितना निभाते हैं। हम रिटर्नर लॉयर्स को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यहाँ अपॉइंट करती है। उसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जिनको ये सहायता नहीं मिलती है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खुसूसी तौर पर हमारा जो नेशनल जुडिशल सिस्टम है तो उन्होंने उनको ये सहायता दी है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हमारे रिटर्नर लॉयर्स हैं जिनको इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, अगर हम अच्छी तरह से उनके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और उनको अच्छी तरह से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अमीर इंसान जो एक अच्छा वकील जो है उसको अपने लिए अपॉइंट करता है, उसको अच्छी फ़ी देता है। तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो उद्देश्य है कि वो आदमी जो अंडर प्रिविलेज है, जो of disputes through alternative dispute resolution mechanism, various kinds of ADRs mechanism like arbitration, conciliation, judicial settlement, settlement through lok adalats, mediations, legal services institution for providing free legal services. Now paralegal volunteers, they have been appointed everywhere in districts. हमारे पास there are 14 paralegal volunteers. What was the purpose of appointing them? So that they can spread legal awareness. कोई जहाँ गरीब आदमी आता है उनको गाइड करेंगे, वो उनकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, जेलों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, उनका काम है इनको बताना। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारे देखो नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, विच इज बीइंग हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हु इज द पैटर्न चीफ। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही इज द पैटर्न इन चीफ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है ही इज द चेयरमैन। तहसील लेवल पे सीनियर जो जज होगा मतलब ही इज द चेयरमैन। तलपा डिवीजन उनको बोलते हैं। बट आर द बेनिफिट्स ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत में देखो कोई भी आदमी आता है उसको कोर्ट फीस जो है एग्जाम्प्ट होती है। My staff members, police personnel, prosecutors, very good morning to all of you. Morning, sir. As we know, the purpose of our assembling there is to celebrate the National Legal Services Day. What is the importance of the National Legal Services Day? Why it is celebrated?
Basically, when the constitution was enacted, no provision was incorporated in the constitution for the unprivileged persons, for the marginalized societies, how they will get justice from the courts. Ultimately, 42nd Amendment was incorporated in the constitution, by virtue of which Article 39A was incorporated. What was the purpose of Article 39A? To ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of any economic or other disability. Keeping in consideration the directive principle of state policy, Article 39A, the Legal Services Authority Act 1987 was passed by the Parliament of India. Thereafter, the said act came into force in 1995 on 9th of November. That is why this day is celebrated all over India. Although there were provisions in the constitution regarding equality, Article 14, Article 21 that nobody should be deprived of his personal liberty except in accordance with the law, but there was no provision how the marginalized sections would get justice from the courts. The purpose of the Legal Services Authority Act was to provide free legal aid and advice, spread legal awareness, organize लोक अदालत, प्रमोट सेटलमेंट। और जो मेरे बाद यहाँ गुजारिश की जाएंगी उनको भी छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ना मैं लिख के लाया हूँ और ना ही मैं पढ़ के लाया हूँ। सिर्फ जो यहाँ जहन में बातें आई हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के इस दिन के इस तकरीब के हवाले से इतना अर्ज करता चलूँ कि यहाँ से जो पैगाम दिया जाता है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो अदारा कायम किया गया है, इसका मकसद ये है कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो इंसाफ के कटहरे में ख़त्म किया जा सके। अगर कोई अमीर अपने पैसे, अपने दौलत के बलबूते पर कोई अच्छा वकील कर सकता है, तो सरकारी अखराजात पर यह सहूलत किसी गरीब को भी मिल सकती है। अगर कोई ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पर किसी अच्छे वकील को हायर कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कमज़ोर इंसान को भी सरकारी अखराजात पर वो वकील मुहैया करा सकती है, ताकि कोई आदमी अदालत से मायूस होकर ना जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो अदारा कायम किया गया, इसका मकसद ये था कि लोक अदालत को जो है वो उसके जरिए लोगों के मामला हल किए जाएं। उसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि जो लोगों के मामला सालों साल अदालत में चलने के बाद हल होते थे, वो मामला शॉर्टकट तरीके से लोगों के बीच में बैठकर बाहमी तौर पर हल हो सके। और इसका सबसे जो मैं समझाऊँ अहम पहलू वो ये है कि इंस्टेंट इंसाफ है। ये दो पार्टियों के बीच में जो ईयर्स टुगेदर कोर्ट्स में चलती हैं, अगर वो अनइक्वेबल सेटलमेंट पे आती है तो ये उनके लिए एक बेहतरीन इंसाफ है। टाइम दिया और मौजूद जजेस साहब के सामने मुझे अपने एडवोकेट अबरार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बाकी जजेस साहिबान को वाजिबुल इज्जत, वाजिबुल एहतराम जनाब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमारा जो मेन पर्पस है इस डे को बनाने का यही होता है कि हर साल यहाँ पे अवेयरनेस के कैंप लगाए जाते हैं, उसमें हमारे लिटिगेंट्स को बुलाया जाता है। शायद आज तो हमारे को लिटिगेंट्स यहाँ पे नहीं आए हैं, तो मेन पर्पस इसका यही हो लीगल सर्विसेज डे या जो लीगल डलसा का क्या जो है वो रोल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली हमारी वुमेन, द पीपल फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज हु आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग कहीं भी जब कोई किसी केसेस को लेकर डिस्कशन होती है तो उनका ये कहना होता है कि हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जाके कोर्ट में केस करें या हम कोई वकील हायर कर पाए। तो इस डे को बनाने का और हमारे डलसा का यही मेन मोटिव है कि हम गरीब लोगों को आगे लाएं और उनको जो है उनके राइट्स दिलवा सकें। पास से आते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें वही मेडिसिन यूज करनी है, ऐसे ही अगर एक क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट हमें हमारी फी पे, जरूरी नहीं कि रोजी जो है हमारी क्लाइंट से चलती है, रोजी ऊपर वाला देता है। हम नहीं भी केस कोई ऐसे डील कर पाते हैं तो हमें उनको डायरेक्टली
अभी जलसा के स्टाफ के पास भेजना चाहिए। हमारे कहूंगी कि प्लीज डोंट टेक इट, अदरवाइज हमारे स्टैंडिंग काउंसिल्स को मेरे अपने जो यहाँ स्टाफ का है, वॉलंटियर स्टाफ है जलसा का, कि हमारा ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ इतना पेमेंट आएगी या इतना चेक आएगा। नहीं, अगर हमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमें उसे सिंसियरिटी से पूरा करना है। गरीब लोग जो है उन आवाम के साथ चलना है और उनको अच्छे से जो है गाइडलाइन देनी है। पैनल लाइज है हमारे, ये दूसरे जो जलसा का स्टाफ है, वॉलंटियर स्टाफ है, इनके साथ जाके लोगों को चाहिए वो अपना कांटेक्ट करें। और जितने लिटिगेंट्स तो यहाँ पे है ही नहीं, अब मैं लिटिगेंट्स होते तो उनको बताती कि जलसा के स्टाफ को चाहिए कि एक साल में कभी ना कभी आप लोगों को फॉरफ्लंग एरियाज में कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, जिसमें हमारा वॉलंटियर स्टाफ जाए और लोगों को अवेयर करे कि भाई आपको अगर नहीं, आप फाइनेंशियली इतने नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियली सॉर्ट नहीं है, तो आप लोग कोर्ट में आइए। हमारे पास पैनल आए हैं, हमारे पास जलसा का स्टाफ है, हमारे पास लोक अदालत लगती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके केसेस जो है हमारे से 10-10, 20-20 साल पहले से चल रहे हैं कोर्ट में, और वो अब लोग कोर्ट में आके भी तंग आ चुके हैं। कई लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, तो उनके लिए भी ये उनको अवेयर करना चाहिए कि डिस्पोजल करवाइए। हमारे पास हमारी गुड लक है कि वी हैव गुड जजेस टुडे, और हमें फ्री मिल जाता है। तो बहुत सी these camps, legal aid clinics are there. Now there is legal provision that talked about the Article 39A of the Constitution. Laws are there, but awareness is less. So focusing are appointed as a part of DELS or at Tehsil, endowed with a duty wherever you go. You do aware the people about these legal services, because it not only talk about one, either the domestic violence is there, about the criminal, about the civil, any kind of right if infringed, you can directly approach and get the justice. And talks about the effective and amicable justice by organizing the local adalats. सीनियर एडवोकेट इफ्तिकार बदनगी, जलसा की तरफ से आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में एक प्रोग्राम करवाया गया, तो क्या कहें? देखिए, आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे है। इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 1990 को की है, और तब से लेकर आज तक जो है ये दिन मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये है कि वो लोग जिनको कानून की सहायता नहीं है, जिनको कानून के बारे में पता नहीं है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जो सहायता एक अमीर इंसान को मिल रही है, जो एक अमीर इंसान जो है अपना लग्जरियस लाइफ जी रहा है, कानून में उसको सहायता मिल रही है, तो एक गरीब आदमी जो ये सोचे कि मेरे पास अच्छा वकील नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना केस अच्छी तरह से लड़ नहीं सकता हूँ, कोई विक्टिमाइज़ किया गया है, तो ऐसे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बतौर चेयरमैन करते हैं, तो आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कानूनी सहायता जो है फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको वकील भी मिल सकता है, जिसमें आपको आपका केस तैयार करना है, उसके लिए आपको रिटर्न ऑफ लॉयर्स दिए जाते हैं। तो इस तरह की सहायता के लिए आपके चैनल के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आइए, और फ्री सर्विसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, खसूसी तौर पर जो हमारा नेशनल जुडिशल सिस्टम है, उसमें जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जगह जगह स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर जो है ये सर्विसेज जो है आपको फराहम की जाती हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से देखें, आज पूरे हिंदुस्तान में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो 1987 में जो इनेक्ट किया गया था, वो जो यानी 9 नवंबर को 1995 के दिन जो है ये अमल में लाया गया था। तो इसीलिए आज का दिन जो है नेशनल लीगल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। आज का ये दिन जो है ये इसलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों में जो है लीगल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए, लोगों को ये बताया जाए कि इस एक्ट के अंदर जो है क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। यानी एक प्रोविज़न ये भी है कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं सोसाइटी में, यानी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज जो हैं वो कैसे मुहैया की जा सकती हैं, उसके लिए उन्हें क्या जो है स्टेप्स वो लेने हैं। तो डालसा के ऑफिस से यही मैसेज मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को कहूँगा कि कोई भी अगर गरीब इंसान है या कमज़ोर शख्स है जिसके पास माली तौर पर जो कमज़ोर है,
वो अगर कोई भी केस अदालत में करना चाहता है या डिफेंड करना चाहता है तो उसे डालसा की तरफ से जो है फ्री वकील जो है वो मुहैया कराया जा सकता है और उसकी फ़ी वगैरह जो भी है वो डालसा जो है वो बर्दाश्त करेगी। तो आज के इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने का ये भी मकसद था कि लोक अदालत का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम को कराने का ये